पिछले दिनों बाबर आजम के एक इंटरव्यू के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप के पास आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में आपको स्कोर डिफेंड करना है, यानी कि मिसाल के तौर पर 10 रन चाहिए और एक ओवर है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, नंबर एक जसप्रीत बुमराह और नंबर दो नसीम शाह। तो आप किस बॉलर को पिक करेंगे ताकि वो आपके लिए स्कोर को डिफेंड कर सके? तो बाबर आजम ने कहा था कि मैं नसीम शाह को प्रेफर करूँगा। तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा चर्चा की थी, बहुत ज़्यादा आग बगोला हुए थे कि लो जी जसप्रीत बुमराह के साथ नसीम शाह को कंपेयर कर दिया। जसप्रीत बुमराह इतना टैलेंटेड बॉलर है और नसीम शाह तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बात की थी कि जसप्रीत बुमराह अभी तक तकरीबन 2023 से लेकर 2024 आ गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी तक इंडियन पिचेस के ऊपर ही खेल रहा है। जसप्रीत बुमराह अभी तक इंडिया से बाहर जाकर खेला ही नहीं, ना कि एशिया से बाहर जाकर। बात का मज़ा या फैसला इस बात का हम तब करेंगे कि जब जसप्रीत बुमराह एशिया की या इंडिया की पिचेस से बाहर निकलेगा और किसी और पिचेस के ऊपर जाकर खेलेगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह कितने पानी में है। तो यही बात हम बिल्कुल करेंगे कि सौरव गंगोली जो कि इंडिया के एक साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके ऊपर माहिरीन क्रिकेट या क्रिकेट के जो लेजेंड हैं वो सब हैरान और परेशान हैं कि वैसे तो इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता है क्रिकेट के बारे में, लेकिन यहाँ पर आकर इंडिया की सोच सिर्फ इंडियन टीम तक की महदूद है। इंडिया को क्रिकेट को लेकर इंडियन जो मीडिया है या इंडियन गवर्नमेंट है या BCCI है, तो उनकी सोच इस हद तक महदूद हो गई है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम पर ही बात को शुरू करते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम पर ही बात को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि इंडियन टीम के अलावा भी दुनिया में काफ़ी सारी टीमें हैं दुनिया में खेलने के लिए, जहाँ पर हर मुल्क अपने अपने मुल्क के लिए तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ और USA के अंदर वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी हो रही है। तो वेस्ट इंडीज़ को भी आप ऐसे नॉर्मल नहीं ले सकते कि वेस्ट इंडीज़ को हम जाएंगे और जाकर हरा देंगे। वेस्ट इंडीज़ भी टफ़ टाइम देगी, क्योंकि उनकी भी इज़्ज़त का मसला है। उनके मुल्क के अंदर होस्ट हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो ऐसे नहीं वो किसी को वर्ल्ड कप उठा कर दे देंगे कि लो जी आप जाएं। तो बात यह है कि इंडिया की टीम, जो कि इंडिया में तो शेर है, बाहर जाकर ही हो जाते हैं ढेर। अब जब इंडिया की टीम बाहरले मुल्क में जाकर यूरोपियन पिचेस के ऊपर खेलेगी, तो उस वक्त BCCI और इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म होगा कि हमारी टीम कितने पानी में है। सौरव गंगोली की बात कर रहे हैं। कल रात के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक वेबसाइट के को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैंने T20 वर्ल्ड कप के लिए मेरी दो फेवरेट टीमें हैं। तो साफ़ी ने सवाल किया जी वो कौन सी टीमें हैं? तो उन्होंने कहा कि जी एक तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया जी, दूसरे नंबर पर है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये दो टीमें हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं। इनके अलावा उन्हें कोई टीम नज़र ही नहीं आ रही। सौरव गंगोली ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियन टीम के बाद तकरीबन कहानी ख़त्म है। लेकिन हकीकत ये है कि जब इंडिया की टीम इंडिया से बाहर निकलकर यूरोपियन पिचेस के ऊपर जाके खेलेगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि इंडिया की टीम कितने पानी में है। ऐसे ही घर बैठ कर कह देना कि इंडिया जी फेवरेट टीम है। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो सौरव गंगोली ने इसलिए लिया क्योंकि फाइनल मैच के अंदर वो वाहिद टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी जिसने बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल अपने नाम किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मुकम्मल तौर पर चारे खाने चित कर दिया था। लेकिन इंडिया की पिचेस की बात हो, चाहे इंडियन ग्राउंड्स की बात हो, चाहे इंडियन क्रिकेट की बात हो, तो इस बात को हम ऐसे तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट खेली जाती है और दुनियाई क्रिकेट जो है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
इंडिया में क्रिकेट खेलना और इंडिया से बाहर जाकर क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जसप्रीत बुमराह एक पर ही ला लें कि अगर जब जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे इंडिया से तो उस वक्त पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, ये किस तरह की बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में आपने देखा होगा कि T20 में 250-250, 300-300 रन हो रहे हैं, लेकिन जब इंडिया की टीम अब इंडिया से बाहर जाएगी, यूरोपियन पिचेस के ऊपर जाके खेलेगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि इंडिया की टीम क्या स्कोर करती है, क्या वो पोल मैचों में से आगे निकल सकती भी है या नहीं। तो सौरव गंगोली ने जितनी आसानी के साथ इस बात को ख़त्म कर दिया कि बस जी हमारी टीम तो जी T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है, तो ये कोई उन्होंने दानिशमंदाना या अक्लमंदी वाला कोई फ़ैसला नहीं किया। ऐसे फ़ैसला नहीं होता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीमें आएंगी और अपनी भरपूर तैयारी के साथ आएंगी। और अगर सौरव गंगोली इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, तो बाकी टीमों को तो मैच खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें तो अपने घर चले जाना चाहिए। तो बात यह है कि बिना खेले, बिना इस चीज़ के आप को 2, 3, 4, 5 टीमें ऐसी फेवरेट टीमें कह सकते हैं कि भाई मुझे ये टीमें हैं जिनके ऊपर मुझे इतमाद है कि ये टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी या फाइनल खेलेंगी या पोल मैचों से बाहर जाएंगी। तो सौरव गंगोली ने 2 लफ्ज़ों के अंदर बात ही ख़त्म कर दी कि जी बस जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेंगी, फाइनलिस्ट टीमें हैं और इनमें से एक टीम जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो उन्होंने इसी वजह से लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जिसने इंडिया की जो थ्योरी थी क्रिकेट की वो वहाँ पर फ्लॉप कर दी। तो इंडिया क्रिकेट को लेकर इस हद तक पागल हो चुका है कि इस हद तक जुनून है कि इंडिया की टीम या इंडियन बोर्ड तो बस यही चाहता है कि जो भी ट्रॉफ़ी आईसीसी के इवेंट में आए वो सिर्फ इंडिया में ही आए, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाकर आगे निकलना होगा। ऐसे बैठे बैठाए घर बैठकर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता जाएगा जैसे सौरव गंगोली कर रहे हैं। तो ये है जी सौरव गंगोली की आज की वो पंजाबी की एक मिसाल है कि अन्ना वनडे श्रेणी मुड़ मुड़ के घर गया। वो बात है कि सौरव गंगोली ने वही बात कर दिया कि जी बार बार हमारी टीम ही जीतेगी, लेकिन 2011 के एक सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो भी धोनी की क़यादत में हुआ। उसके बाद अपनी टीम की कारकर्दगी वो खुद देख लें कि उन्होंने कौन सी ट्रॉफी जीती है, कौन सा उनका कारनामा है। सवाए एक आईपीएल के लेकर, आईपीएल में भी गैर मुल्की प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं। इंडिया के एक भी प्लेयर की कारकर्दगी आप मुझे दिखा दें पूरे आईपीएल के अंदर, एक प्लेयर